साल 2014 में सत्ता पर काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल आवाम के हित में योजनाएं लेकर आए, जिनमें म्हारा गांव जगमग गांव योजना भी एक है। इस योजना के जरिए गांव में भी शहरों की तर्ज पर अब 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है। सरकार का ये दावा है कि अब किसी ग्रामीण को अंधेरे में रहने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। क्या है ये योजना और कैसे इस योजना से ग्रामीणों की तकदीर और गांव की तस्वीर बदली है, हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा में बिजली की समस्या कोई नई नहीं थी और प्रदेश की मनोहर सरकार को ये परेशानी साल 2014 में विरासत में मिली थी। हरियाणा पिछले कई सालों से बिजली की समस्या से जूझता आ रहा था। बिजली की किल्लत से जहां अस्पताल, स्कूल जैसी अहम संस्थान प्रभावित होते थे, वहीं धरती की प्यास बुझाने के लिए किसान भी कम परेशान नहीं थे। सत्ता पर काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में बिजली की कमी दूर करने का बीड़ा उठाया और साल 2015 में म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को लेकर दावा किया गया कि जिन गांवों में बिजली की चोरी नहीं होती है, उस गांव को योजना का फायदा मिलेगा। साथ ही जिस गांव के लोग नियमित रूप से बिजली का बिल अदा करते हैं, उन्हें भी म्हारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया जाएगा। अब सरकार का दावा है कि प्रदेश के कई गाँवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। प्यारे प्रदेशवासियों, हमारी दैनिक आवश्यकताओं में बिजली एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। हम शहरों की भांति ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध हैं। ये हर्ष का विषय है कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज से प्रदेश के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा के गांव दयालपुर के फीडर से म्हारा गांव जगमग गांव नामक योजना का शुभारंभ हो रहा है। ये योजना प्रदेश की 83 विधानसभा क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों से शुरू की जा रही है। 1 जुलाई 2015 को म्हारा गांव जगमग गांव योजना को लागू किया गया। चंडीगढ़ में इस योजना की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा इस तरह की प्रगतिशील योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस मौके पर सीएम ने ये भी जानकारी दी कि योजना का मकसद लोगों की सुविधा के लिए बिजली वितरण प्रणाली में और मजबूती लाना भी है। फिर यदि ग्रामीणों द्वारा 90% से ज़्यादा बिजली बिलों का नियमित भुगतान किया जाता है तो बिजली की आपूर्ति 18 घंटे से बढ़ाकर 21 घंटे कर दी जाएगी। अंततः वर्तमान बिल के साथ साथ 5 किश्तों में अपना बकाया मूल बिजली बिल का भुगतान करने पर सरचार्ज माफ़ होगा और गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। यदि आपके यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है या आपका कनेक्शन कटा हुआ है तो आवेदन करने के सप्ताह भर में आपको नियमित कनेक्शन दे दिया जाएगा। अगर आप अपना बिजली लोड बढ़ाने के लिए आवेदन करते हैं तो उस पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपके गांव में हर महीने निगम के अधिकारी, जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि बिजली पंचायतों का आयोजन करेंगे। इन पंचायतों में ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के बारे में जागरूक किया जाएगा और उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी। बिल विवादों का मौके पर ही निपटान किया जाएगा। नए कनेक्शन मौके पर जारी किए जाएंगे और बढ़े हुए लोड को भी मौके पर ही नियमित किया जाएगा। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के जरिए बिजली की किल्लत दूर करने का वादा किया गया तो लोगों में भी उम्मीद जगी कि शायद सरकार के इस कदम से बिजली की किल्लत कम हो जाए और गांवों की दुनिया भी रोशन नजर आए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रदेश की मनोहर सरकार गांवों के विकास पर इन दिनों विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि घर में बिजली पहुंचाकर न सिर्फ गरीबों के घर को रोशन करना है, बल्कि गरीबों की जिंदगी भी रोशन हो। इस दिशा में भी कई कदम उठाए जा रही हैं। मनोहर सरकार के इस दावों पर अब प्रदेश की जनता भी अपनी मुहर लगा रही है। कई मामलों में गरीबों की जिंदगी पहले से बेहतर हुई है। गांव में
हर घर 24 घंटे बिजली पहुंचाने की चुनौतियां तो आपने देख ली। अब आपको ये बताते हैं कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए गए, लाइन लॉस जैसी परेशानी से निपटने के लिए क्या बदलाव किए गए। हमारी इस रिपोर्ट में हरियाणा में सरकारें तो कई बदली, लेकिन सूबे की आवाम हमेशा बिजली और पानी को लेकर परेशान रही। हर बार बिजली को लेकर बड़े बड़े चुनावी वादे किए गए, लेकिन हर बार जनता को मायूसी ही हाथ लगी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बिजली आपूर्ति को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए, लेकिन बिजली की किल्लत दूर करने का कोई कारगर तरीका नहीं निकला। लिहाजा लोगों को अक्सर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। गांव तो क्या, शहरों में भी 24 घंटे बिजली की सप्लाई नहीं होती थी। बार बार कट लगने से लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। बिजली आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं होने की वजह से अस्पताल और स्कूल व्यवसायियों को खासी परेशानी होती थी। और ये समस्या सिर्फ शहरों की ही नहीं, गाँवों की भी थी, जिसकी वजह से छोटे व्यापारी और गाँवों में रहने वाले लोग खासे परेशान थे। जरा सोच कर देखिए, कोई बच्चा गांव के किसी गरीब परिवार में जन्म लेता है और उसके सपने आसमान छूने को आतुर हैं, लेकिन बिजली जैसी मूलभूत सुविधा नहीं मिलने की वजह से उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता रहा होगा। दिए की टिमटिमाती रोशनी में छात्र अपने सपने बुनने को मजबूर था। किसान फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फसल अच्छी होगी या नहीं, ये बारिश के पानी पर निर्भर था, क्योंकि बिजली नहीं मिलने से खेतों की प्यास नहीं बुझाई जा सकती थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं, तो किसान और गरीब की फिक्र होनी लाजमी थी। और अब गांवों के विकास के लिए मनोहर लाल ने अपना दिल खोल दिया है। एक वायदा चाहिए ईमानदारी से कि आज के बाद जो बिल आएगा उसको हर महीने भुगतान, 2 महीने बाद जो बिल आता है उस 2 महीने बाद उसका भुगतान कर देंगे। आज तो हम इस अपील के ऊपर अपना आज सुधार लें, पिछला जो हो गया आगे सुधार के रखें, ये वादा चाहिए। 15 से 18 घंटे कर देंगे, 18 से 21 घंटे कर देंगे और बहुत जल्दी 24 भी कर देंगे। 24 घंटे गांव को देने के लिए 4 स्टेप बनाए हैं। मीटर बाहर लगवा लो, बिजली के बिल पूरे भरना शुरू करो और जितना पिछला बकाया है वो सारा देना शुरू करो और पूरे गांव का बिजली के भुगतान पूरे होने चाहिए। लाइन लॉस 20% से नीचे आना चाहिए, भुगतान 90% से ऊपर होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन पूरी करते हुए जिस दिन आप करेंगे, आपके पिछले जितने भी ब्याज है या उसके ऊपर पेनल्टी लगाई हुई है, 10 महीने के बाद जो जो बिल ठीक करते जाएंगे, 10 महीने बाद उसके माफ करते जाएंगे। लेकिन ये ईमानदारी से सबको करना है। दरअसल हरियाणा में बिजली की आपूर्ति सही नहीं होने के कई वजह थी। बिजली सप्लाई में बढ़ते लाइन लॉस और ट्रांसमिशन लॉस से बिजली निगम पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। कई बार तो ऐसी शिकायतें भी आईं कि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से 1 या 2 कमरे के मकान वाले उपभोक्ताओं को लाखों रुपए का बिल थमा दिया जाता था। इन सभी समस्याओं को देखते हुए बिजली को लेकर लोगों का भरोसा उठ गया था और बिजली निगम की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब इन सभी परेशानियों पर बहुत हद तक अंकुश लगाई जा रही है। दरअसल गांवों को बिना कट लगे सुचारू रूप से सप्लाई करवाना एक ऐसी प्रक्रिया थी जो लंबा वक्त लेती। बिजली का बिल वसूलने में इतनी ढिलाई बरती जाती थी जिससे लोगों का माइंड सेट हो चुका था कि कौन बिल जमा करे। इससे बिजली महकमे को चपत लग रही थी और इसका सीधा असर बिजली आपूर्ति पर पड़ता था। अब इसे बिजली निगम की ढिलाई कहें या फिर कुछ और, लेकिन सच ये था कि बड़े स्तर पर बिजली का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था और ऐसे लोगों पर रोक लगाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। साथ ही बिजली महकमे में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना भी मुश्किल लक्ष्य था। सूबे में बिजली उत्पादन भी होता है और बिजली खरीदी भी जाती है, लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से होता था। मसलन कनेक्शन घरेलू होता था, लेकिन बिजली का इस्तेमाल कमर्शियल के तौर पर होता था। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बिजली का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल उपभोक्ता के हित में हो, यानी गांवों को जगमग करने की राह आसान नहीं थी।
और सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।